गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में पिछले उसमें पढ़ा था हमने कि प्रकाशिकी क्या होती है, प्रकाशिकी का प्रकार, प्रकाशिकी का प्रकार होने के बाद हमने पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम वगैरह वगैरह। तो अब हम आगे आते हैं। परावर्तन के बाद अपना अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु को का छाया चित्र, मतलब उसका फोटो। कहने का मतलब है उसका फोटो। अब जैसे कोई चीज, ये मेरे पास मार्कर पेन है, ये पेन का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब होता क्या है, जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे प्रकाश किरण इस पर टकराई, चली, टकरा कर इससे अपवर्तन हुआ या परावर्तन हुआ। परावर्तन हुआ मतलब इससे टकरा कर वापस रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ऐसा चित्र बन रहा है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। प्रतिबिंब के दो प्रकार है, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब वो होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ये मेरे सामने एक मिरर रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। और इसके सामने एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु है। अब इस ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रकाश किरण, ए बी एक वस्तु है, प्रकाश किरण कैसी गई? समांतर गई। और जब भी प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को मैं प्रकाश के केंद्र से गुजार देता हूं, केंद्र से होकर गई तो केंद्र का नियम होता है कि जिधर से होकर आती है वहीं से वापस गुजर जाती है। मतलब प्रकाश किरण जब समांतर आती है, इसके तीन नियम होते हैं कि समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के बाद। अगर उसको समांतर लाओगे, पर आ रही है, तो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? फोकस से, फोकस से होकर। दूसरी फोकस से होकर लाओगे तो वो कैसे हो जाएगी? समांतर। तीसरा केंद्र से होकर आती है तो वापस केंद्र में ही गुजर जाती है, केंद्र से ही वापस गुजर जाएगी। तो देखिए, इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ये यहां बन रहा है, ए डैश बी डैश। कहां बन रहा है? एफ और सी के बीच। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो गई कि जब कोई वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना भी क्या होता है? जैसे प्रतीत होने में एक डायग्राम बना देते हैं। ये कांच है, मिरर है, एक वस्तु रखी हुई है यहाँ, वस्तु से चली प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ। अब पीछे मिलाने पर ये दोनों यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से आ रही है, तो मतलब इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? आपका ओडेश। ठीक है, या फिर इसको ओडेश नाम दे दो या आई, जो भी आई प्रतिबिंब के लिए अपन नाम दे देते हैं, तो आइस। ठीक। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी वस्तु से चलकर प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक, जहां मिलती है वो वास्तविक, और दूसरा हो जाएगा आपका आभासी। आभासी मतलब मिलता हुआ प्रतीत होता। मिलता है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिल रहा है, पीछे जाके मिलेगा। जो 10वीं में पढ़ा था ना, दो समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती है, वो सिर्फ आभासी था, मिलती नहीं है। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी, ये इसके दो प्रकार हो गए। तो प्रकार परिभाषा क्या हो जाएगी वास्तविक प्रतिबिंब की कि जब
किसी बिंदु वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अब ये दोनों यहाँ मिल रही थी तो ये वास्तविक हो गया, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाएगा आपका आभासी। ये दो प्रकार हो गए इसके। हाँ, अब ये प्रतिबिंब परिभाषा एक बार और बता देता हूँ, और ये इसके नियम है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के समांतर लाओगे, जैसे ये समांतर लाए तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से लाओगे समांतर हो जाएगी, और केंद्र से लाओगे तो केंद्र में ही वापस गुजर जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं दर्पण। अब हम बात करते हैं किसकी, दर्पण की। दर्पण तो सभी ने देखा है, दिन में 3 बार चेहरा देखते हैं हम कांच में, उसी को बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, तो दर्पण को हम देखें तो दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके पीछे पॉलिश होती है। पीछे पॉलिश क्यों करते हैं, ताकि प्रकाश किरणें एक आर से पार ना जाए। अगर कांच में एक साइड पॉलिश नहीं होगी तो क्या होगा, प्रकाश किरणें इधर से घुसेगी उधर निकल जाएगी, मतलब उससे क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो कांच जैसे मान लिया जाए ये कांच है, अगर इस पे पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश किरणें आएगी और सीधी गुजर गई, इधर आएगी सीधी गुजर जाएगी, सीधी गुजर जाएगी। तो अब सीधी गुजर जाने में क्या होगा कि परावर्तन तो होगा नहीं। तो दर्पण हमारा चेहरा दिखेगा कैसे, तो हमारा चेहरा देखने के लिए हम क्या करें, इसकी दूसरी साइड क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो दूसरी साइड हमने क्या कर दिया, वार्निश वगैरह पोत दिया। तो अब क्या होगा, दूसरी साइड वार्निश पोत दिया तो ये प्रकाश किरणों को एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाने देगा। नहीं जाने देने को क्या बोलते हैं, अपवर्तन नहीं होगा। अब अपवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन कैसे होगा देखें, तो हम बोले हैं कि कांच का वह टुकड़ा या फिर दर्पण वह युक्ति है, दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है कि वह युक्ति जो अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर दे। क्या कर दे, पूर्ण रूप से परावर्तित। क्या कहा मैंने कि वह युक्ति जो अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर दे, उसे क्या कहेंगे हम, दर्पण। तो क्या कहेंगे हम, मतलब जितना भी प्रकाश इसके ऊपर आएगा उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। जितना भी प्रकाश आएगा उसको, किसी भी प्रकाश को ना तो ये अवशोषित करेगा और ना ही इसको परावर्तित करेगा, मतलब आर से बाहर भी नहीं जाने देगा, और वो जितना भी प्रकाश आएगा सारे को क्या कर देगा, ये पूर्ण रूप से परावर्तित कर देगा। इसको क्या कहते हैं हम, दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, 3। पहला समतल। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण वो होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, उसको क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलय दर्पण। समतल जिसमें हम चेहरा देखते हैं, गोली जिसका आकार गोल हो उसको गोली दर्पण कहते हैं, और परवलयाकार जिसका आकार परवलय के आकार का होता है उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। अब ये गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब ये गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, एक उत्तल, पहला उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल समझ रहे हैं। देखो दर्पण की परिभाषा कि वह युक्ति जो अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है, किसी भी प्रकार को अवशोषित भी नहीं करती और ना ही उसको परागमित करती है, उसको क्या कहते हैं हम, दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोली और परवलयाकार। अब समतल दर्पण
वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होती है। अब देखो इनको बना देता है। ये समतल जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, समतल हो। गोली जिसकी परावर्तक सतह गोल हो, ऐसी हो सकती है, या फिर ये देखो अंदर की साइड से पॉलिश भी हो सकता है या फिर बाहर की साइड से भी हो सकता है। ठीक है, बताओ मैं उत्तर लोग क्लियर हो जाएगा। फिर परवलयाकार मतलब जिसका आकार कैसा हो, परवलयाकार। परवलयाकार, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण, कौन कौन से, अवतल और उत्तल। अवतल उत्तल के डायग्राम देख लो। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर दबी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, अवतल, और बाहर उभरी हुई होती है उसको उत्तल। उत्तल कैसा बनेगा, उभरी हुई। ये अंदर की साइड से पॉलिश है और प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होगी, इस सतह के ऊपर, इसको लगेंगे उत्तल। और अवतल जिसकी परावर्तक सतह अंदर दबी हुई है, जैसे कि ये अंदर दबी हुई है तो ये क्या हो गया, अवतल, और इसी को उल्टा कर दूं तो उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, एक बार और देख लो। दर्पण क्या कि वह युक्ति जो अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है, किसी भी प्रकाश को अवशोषित या परागमित नहीं करती, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिर कौन कौन से, समतल, गोली और परवलयाकार। समतल जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल हो, गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह परवलय के आकार की हो, उसे परवलयाकार। अब गोली दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर उभरी हुई हो या उठी हुई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तक सतह अंदर दबी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है।